इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालल मलिकु इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमानी यअकुलुहुन्न सबअन इजाफ़ुन व सबअ सुंबुलातिन ख़ुज़रिन व उख़रा याबिसात या अय्युहल मलउ अफ्तूनी फ़ी रुअयाय इन कुन्तुम लिर्रुअया तअबुरून। तफ़सीरुल कुरान का सबक आज इंशाअल्लाह हम सूरह यूसुफ रुकू नंबर 6 पढ़ेंगे और इसके साथ ही हमारा पारा नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा और 13 पारा इंशाअल्लाह हम अगले सबक से शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने की तौफीक दें। पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसकी तफसीर पढ़ेंगे। वक़ाल अल मलिक, और कहा बादशाह ने, इन्नी अरा, बेशक मैं देखता हूँ, सबअ बक़रातिन, 7 मोटी गायें, यअकुलुहुन्ना, कि वो खा रही हैं उन्हें, सबअ 7 इजाफ़ुन, दुबली गायें, कमज़ोर गायें, व सबअ सुंबुलातिन, और 7 सरसब्ज़ बालियाँ, व उखरा याबिसात, और दूसरी याबिसात खुश्क। या अय्युहल मला, ए सरदारो, अफ्तूनी, तुम सब मुझे बताओ, फ़ी रुअयाया, मेरे ख्वाब के बारे में, इन कुन्तुम लिर्रुअया तअबुरून, अगर हो तुम ख्वाब की ताबीर बताने वाले। क़ालू, उन्होंने कहा, अज़ग़ासु अहलाम, ये परेशान कुन बातें हैं, ये तो खाम ख्याली है, अहलाम, ख्वाबों की। वमा नहनु, और नहीं है हम, बितअवील अहलाम, ऐसे ख्वाबों की ताबीर को बेआलिमीन, जानने वाले, हम इस खाम ख्याली की ताबीर को हम नहीं जानते। वक़ाल अल्लज़ी, और कहा उस शख्स ने जिसने निजात पाई, मिनहुमा, उन दोनों में से, कि जो 2 कैदी यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ थे। पिछले सबक में हमने पढ़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो कैदी थे, उनमें से एक को निजात मिली थी और एक सूली पे चढ़ा दिया गया था। तो जिसको निजात मिली, वद्दा करा, याद आया उसे अचानक से फिर याद आया, बाद उम्मा, एक मुद्दत के बाद, अना उनब्बिउकुम, उसने क्या कहा, अना उनब्बिउकुम, मैं बताता हूँ तुम्हें, बितावील, इसकी ताबीर, फ़अरसिलून, तो तुम सब मुझे भेजो, यूसुफ, ए यूसुफ। फिर वो गया यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास और जाकर कहा, यूसुफ अय्युह सिद्दीक, यूसुफ ए निहायत सच्चे इंसान, अफ्तिना फ़ी सबअ बक़रात, ताबीर बता हमें, फ़ी सबअ बक़रात, 7 गायों के बारे में, सिमान, जो मोटी हैं, यअकुलुहुन्ना, के खा जाती हैं उन्हें, सबअन इजाफ़, 7 दुबली गायें, व सबअ सुंबुलात, और 7 सरसब्ज़ बालियाँ, व उखरा याबिसात, और दूसरी खुश्क। लअल्ली, ताकि मैं वापस जाऊँ, इलन्नास, लोगों की तरफ, लअल्लहुम यअलमून, ताकि वो सब जान लें। क़ाला, कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, तज़रऊना, तुम सब काश्त करोगे, 7 सिनीना, 7 साल, दअबा, लगातार, फमा हसदतुम, तो जो तुम काटो, फज़रूहो, तो छोड़ दो उसे, फ़ी सुंबिलिही, उसकी बाली में, उसकी सिट्टी में उसको छोड़ देना, इल्ला कलीला, मगर थोड़ा सा, मिम्मा तअकुलून, उसमें से जो तुम खा लो। सुम्मा याती, फिर आएंगे, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद, सबअन शिदाद, 7 साल, शिदादन सख्त, यअकुलना, वो खा जाएंगे, मा कद्दम तुम लहुन्ना, जो तुमने पहले रखा होगा उनके लिए, इल्ला कलीला, मगर थोड़ा सा, मिम्मा तुहसिनून, उस ज़ख़ीरे में से जो तुम सब महफूज रखोगे बीज के लिए। सुम्मा याती, फिर आएगा, मिन बाद ज़ालिक, उसके बाद, आमुन, 1 साल, फी है कि उसमें, युगाथुन्नास, बारिश दिए जाएंगे लोग, वफ़ीहि यासिरून, और उसमें खूब वो नचोड़ेंगे, फलों को खूब नचोड़ेंगे। यहाँ तक रुकू कंप्लीट हो गया है और 2-4 आयतें आगे, पारा भी यहाँ तक जो है कंप्लीट हो जाएगा आगे यहाँ तक। और चूँकि वो रुकू अगले पारे में ख़त्म होगा, इसीलिए उस रुकू को हम अगले पारे की प्लेलिस्ट में ही शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब इसकी तफसीर देखते हैं। पिछले रुकू में हमने पढ़ा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में चले गए, तो कैद में क्या हुआ उनके साथ। कैद के 2 साथी थे, उन दोनों ने भी तारीफ़ की कि इन्ना नराका बिरल मुहसिनीन, हम आपको एहसान करने वाला देखते हैं। कैद के साथियों के साथ किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का सलूक था, आज हमें भी चाहिए हम अपने हॉस्टल के साथियों के साथ, अपने हमसायों के साथ इसी तरह का सलूक करें कि वो हमें कहें ये अच्छा इंसान है,
ٹھیک ہے، جب وہ ہمیں اچھا انسان کہیں تب ہم ان کو جب دعوت دیں گے دین کی، خصوصاً وہ میرے بھائی وہ بہنیں جو غیر مسلم ممالک میں جا کے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یو کے میں، یو ایس اے میں، یورپین کنٹریز میں جو رہتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ اپنا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ ایسا بنا کر رکھیں کہ وہ آپ کے اخلاق سے، آپ کی محبت و پیار سے، آپ کی سچائی سے، آپ کی دیانت داری سے، آپ کے عدل سے، آپ کی گفتگو سے اتنا وہ متاثر ہوں کہ وہ کہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو بڑا احسان کرنے والا پاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح آج کل ہمارا ملک کا امیج پوری دنیا میں خراب ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں مسلمان دو نمبری کرنے والے ہوتے ہیں، مسلمان دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، مسلمان فراڈ کرتے ہیں، مسلمان ناجائز غیر جو ہے ان لیگل راستے سے ہمارے ملکوں میں آ جاتے ہیں، کئی لوگ کر رہے ہیں بغیر ویزے کے، ان لیگل راستے سے وہ ڈنکیاں لگا کے اور کیا کچھ کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں، اور وہاں بھی جا کے ویسے ہی کرتوت کرتے ہیں، اور کئی پکڑے ہوتے ہیں روزانہ۔ تو ہمیں چاہیے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کسی بھی دو نمبری میں ہمارا نام نہیں آنا چاہیے، یہ نہیں کہ نام نہ آئے، بلکہ کریں نہیں کریں گے تو نہیں آئے گا نام۔ اور اللہ رب العالمین کی ہمیشہ جو ہے فرما برداری والے کام کریں، اور اللہ تعالیٰ کی، اللہ سے رضا لینے کے لیے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا، پھر یوسف علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو جو کہا تھا، خواب کی تعبیر بتائی، ایک نے جو ہے نجات پانی تھی، اس کو کہا تھا کہ جا کر اپنے بادشاہ کے سامنے میرا بھی ذکر کرنا، کہ ایک جو ہے بے گناہ قیدی وہاں بھی پڑا ہوا ہے، اس کی جو ہے انکوائری کی جائے، دیکھا جائے، جس طرح رحم کی اپیل ہوتی ہے، رحم کی اپیل کے لیے کہا اس کو، تو وہ بھی بھول گیا۔ وہاں میں نے بتایا تھا آپ نے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے ہیں، لوگ اپنے مطلب نکال کر بھول جائیں گے آپ کو، یوسف بنے پھر بھی صبر کرنا ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ کسی نے ہمیں کام بھی کہا تھا، کوئی ہمارے کام بھی آیا تھا، کسی نے ہمیں جیل سے باہر نکلنے کی پیشین گوئی بھی دی تھی، بھول گئے وہ۔ آپ دیکھیں پھر جب دوبارہ کام پڑا پھر یاد آ گئے، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سبب بنانے تھے۔ بادشاہ نے، اس وقت کے بادشاہ نے پھر خواب دیکھا، اس نے کیا دیکھا؟ وہ بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے، قال الملک، کہا بادشاہ نے، انی ارا سبع بقرات، میں دیکھتا ہوں 7 بقرات، گائیں، سمان، موٹی تازی، 7 موٹی گائیں ہیں، یأکلوہن، کہ کھا رہی ہیں انہیں، 7 عجاف، 7 دبلی گائیں، کہ خواب دیکھا اس نے، خواب میں 7 بہت موٹی، سمان کہتے ہیں موٹی تازی، جن کے اوپر بہت زیادہ گوشت ہو، اور عجاف دبلی ایسی کہ جن پر گوشت نہ ہو، ہڈیاں اور ایک ایک عضو ان کا ظاہر نظر آ رہا ہو، 7 بالکل سوکھی گائیں ہیں، وسبع سنبلات، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں، وأخرى یابسات، اور دوسری جو ہیں وہ خشک بالیاں ہیں۔ یا ایھا الملأ، انہوں نے خواب سنا کر کیا کہا؟ اے سردارو، مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو، اگر تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم ہے تو بتاؤ۔ اب کسی کے پاس علم نہیں تھا، جو اس درجے کا ہے، اس لیول کا علم نہیں تھا کہ اس کو خواب کی تعبیر بتا سکتے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمیں تو یہ اضغاث و احلام، پریشان کن خواب نظر آتے ہیں۔ اضغاث اصل کہتے ہیں نا، میں نے پیچھے بھی بتایا ہے، خوابوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اضغاث الاحلام، اسے ہی کہتے ہیں کہ دن بھر انسان جو کرتا رہتا ہے نا، اسی طرح کے خیالات اس کو رات کو بھی آتے ہیں، یعنی دن میں جو کام کیے، جو اس نے سوچا، اس کی سوچ یا کوئی اس کے اندر ایسے جذبات ہیں جن کی وہ بظاہر عام زندگی میں وہ تکمیل نہیں کر سکتا، چاہتا ہے ان کی تکمیل ہو، ویسے تکمیل کر نہیں سکتا، تو خواب میں ان کے اس جذبات کی بھی تکمیل ہو جاتی، نہیں سوچا، جو اس نے جو سوچا وہی خواب میں آ گیا اس کے، یہ اضغاث الاحلام ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ انسان نے نیند اس کی پوری ہو گئی پھر بھی سویا ہوا ہے، بے خوابی سی کیفیت ہو جاتی ہے، یا پھر کھانا خوب کھا کے وہ ہضم نہیں ہوا، سو گیا ہے، تو یہ بھی اضغاث الاحلام میں آتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہوتا ہے سچا، جس کو ہم سچا خواب کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ کچھ چیزیں انسان کو پہلے دکھا دی جاتے ہیں۔ اب اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ سچا خواب صرف جو ہے وہ مومن کو، مسلمان کو آتا ہے، زیادہ تر مومنوں اور مسلمانوں کو آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تھا بادشاہ، اس کو بھی خواب آ گئی، ٹھیک ہے نا، دوسروں کو بھی آ سکتی ہے۔ تو پھر وقال الذی، جب انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا اس خواب کا، تو وہ بندہ جس کو نجات ملی تھی، وہ ساقی، وہ بادشاہ کو شراب پلانے والا، اس کو فوراً سے یاد آیا
जिसने निजात पाई थी, यूसुफ याद आ गया उसको, वद्दकर, और याद आया उसे, बाद उम्मा, एक मुद्दत के बाद, अना उनब्बिउकुम, मैं बताता हूं तुम्हें। अब यहां ये भी देखें, यहां पे भी सुलूक देखें उसका, अब भी नहीं बता रहा, अभी भी वो नहीं बता रहा कि कैद खाने में एक बेगुनाह कैदी पड़ा हुआ है और उसने मुझे एक वक्त ख्वाब की ताबीर बताई थी और वो ताबीर सच हुई थी, मुझे निजात मिल गई थी। अब भी वो वाकया नहीं बता रहा, ठीक है ना। इस कदर भी बेरुखी करने वाले इंसान मिलेंगे आपको कि कैद खानों में डालकर वो भूल जाएंगे, अपना मतलब निकलवा कर आपको छोड़ देंगे। लेकिन आपने लोगों से तो कुछ नहीं लेना ना, अल्लाह के लिए करना है। उसको जब दोबारा याद आया, फिर भी वो ये नहीं कहता कि मैं यूसुफ के पास जाता हूं और पूछ कर आऊंगा और तुम्हें आकर बताऊंगा, नहीं, बल्कि कहता है आना उनब्बिउकुम, मैं बताऊंगा तुम्हें, मैं खबर देता हूं तुम्हें, बेताबीर, इसकी ताबीर की, फारसिलून, पस मुझे भेजो, थोड़ी सी मोहलत दो मुझे, मैं बताता हूं। ये नहीं कहा कि पूछ के बताता हूं। फिर गया कैद में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, वो क्या कहा, यूसुफ अय्युह सिद्दीक, यूसुफ ए सच्चे इंसान हैं। जब मतलब पड़ा है तो अब तारीफें हो रही हैं। ऐसे भी मिलेंगे लोग कि मतलब के वक्त बड़ी तारीफें करेंगे, आपको बड़ा अच्छा समझेंगे, आपके बगैर तो हम जी नहीं सकते, आपके बगैर तो रह नहीं सकते, तुम फला हो, तुम यूं हो, तुम बड़े अच्छे हो, लेकिन पीठ पीछे भूल जाएंगे, परवाह ही नहीं होगी, याद ही नहीं करेंगे। काम करना तो दूर की बात है, याद ही नहीं होगा कि कोई हमारा दोस्त भी था, याद ही नहीं होगा कि किसी ने मुश्किल वक्त में हमें काम दिया था। लेकिन उनके साथ वैसा रवैया तो इख्तियार नहीं करना, मुश्किल में उनकी मुश्किल को हल करना है, उनसे फ़ायदा लेने के लिए नहीं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अल्लाह आप पर मुश्किल आने ही नहीं देगा, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें हल करेगा। आप इंसानों को मुश्किलों से निकालें, आपकी मुश्किल से निकलने का हल अल्लाह ताला निकालेंगे, ठीक है ना। और मुश्किलें तो अल्लाह के प्यारों पे आती हैं, पीछे हम पढ़ आए हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या अभी चल रहा है। यूसुफ अय्युह सिद्दीक, यूसुफ ऐसे सच्चे इंसान हैं, मुंह पे आके अब तारीफें, बल्ले बल्ले, तुम जैसा कौन है, तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम्हारी याद में तो हम पागल हो रहे हैं, तुम्हारे बगैर तो कुछ है ही नहीं। और इतने भी होते हैं, कोई कुछ उनको उनसे पूछो ना, अब क्या हाल है, कहते आपका ही ख्याल है, बस क्या हाल है, आपका ही ख्याल है। हालांकि आज इस वक्त हर इंसान अपने ही हाल में डूबा हुआ है, दुनिया की इस कदर गहमा गहमी है कि किसी को कोई याद ही नहीं। और कुछ सच भी बोलते हैं। अभी पिछले दिनों एक जगह पे बैठे थे, कोई दोस्त थे, उनको ना दूसरे साथी को मिलने आए, उनको कहा कि आपने याद ही नहीं किया, इतना अरसा हो गया, ठीक है। अब उसने ये नहीं कहा कि हर वक्त आपका ही ख्याल है, उसने सच कहा, उसने कहा हालात ऐसे हो चुके हैं कि इंसान को बीवी याद नहीं है, कि जिसके पास रोज रोज घर में जाना होता है, इंसान को वो याद नहीं है, आप कहाँ याद हो। तो आज मैं उससे आगे बात करना चाहता हूं, बल्कि हालत तो ये हो चुकी है, जो इंसान दुनिया परस्त है, दुनिया में इस कदर खोया हुआ है कि इंसान को रब भी याद नहीं है। फिक्र रोजी में इस कदर है सरगर्दां कि फिक्र रोजी ने राज़िक को भुला रखा है। रोजी की फिक्र में जो देने वाला है उसको भूल चुके हैं इंसान। आपको क्या याद करेंगे? हाँ, मतलब पड़ेगा तो याद करेंगे। अल्लाह को भी जब मतलब होता है ना, जब मुश्किल आती है, जब फरसते हैं, जब परेशानी आती है, फिर फौरन याद करते हैं, ठीक है। अफ्तिना फी सब'i बकरात, अब तारीफ भी की और क्या कहा, यूसुफ अय्युह सिद्दीक, ए यूसुफ ए सच्चे इंसान, अफ्तिना तू हमें बता। अब भी ये नहीं कह रहा कि मैं भूल गया था या माजरत या कोई चीज, या शायद कहा हो, अब भी अपने मतलब की बात कर रहा है। और ये भी नहीं कह रहा कि ये बादशाह ने ख्वाब देखी है कि कहीं फिर मुझे ये काम ना लगा दे। किस तरह का रवैया था उसका। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का रवैया भी देखें हमने, अल्लाह ने उसका नाम ही नहीं लिया, उनका रवैया ठीक नहीं था ना। जिनका रवैया ठीक था, अल्लाह ने उनके नाम की ही सूरत बना दी है। अब ये नहीं कह रहा कि बादशाह को ख्वाब आई है। अफ्तिना तू ताबीर बता, मैं फी सब'i बकरातिन सिमान, 7 मोटी गायें या कुलहुन। अब इसमें यह भी देखें कि इस ख्वाब की ताबीर के लिए पूरा सच्चा ख्वाब बताना जरूरी है। अगर झूठ बताएंगे तो ख्वाब की ताबीर सही नहीं होगी, फिर उसके मुताबिक गलत हो जाएगी। या कुलहुन, वो खा रही हैं, जिस तरह बादशाह ने बताई थी उसी तरह वैसे का वैसा ख्वाब बताया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई। अब नेक इंसान, अल्लाह वाला इंसान क्या होता है, जो उसके पास इल्म है उसने बता दिया, खिदमत के लिए वो हाजिर है, वो खिदमत बेलोस करता है। अब ये नहीं कहा कि किसको ख्वाब आई है, क्या ये पहले भी ताबीर बताई थी, तूने मेरा हदिया नहीं दिया, तूने मेरी फीस नहीं दी, अब इस ख्वाब की तो इतनी फीस लगेगी। हालांकि ताबीर भी बता रहे हैं और साथ में तदबीर भी बता रहे हैं।
कोई फीस नहीं, कुछ भी नहीं मांगा। जो अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह फिर कैसे दरवाजे खोलता है, अल्लाह ताला ने आगे कैसे दरवाजे खोले। सब आसिनीन दअबा, 7 साल लगातार तुम जो है तजराउन काश्त करोगे, ज़रात खूब खेती बाड़ी होगी, ज़रात खूब होगी, लगातार 7 साल मुसलसल। फमा हसद तुम, तो क्या करो तुम, फजरू, जो तुम काटो ना उसको सिट्टियों के अंदर ही छोड़ देना, सुम बोली उसकी बाली में, सिट्टी के अंदर छोड़ देना, इल्ला करीरा, मगर थोड़ा सा उसको निकालना। उस वक्त तो जो है जानवरों के साथ, ऊँटों और बैलों के साथ जो है वो दाने निकालते थे उनके ऊपर चला चला के। और अब जो है जदीद दौर है, उसको जो है हार्वेस्टर में या थ्रेशर में डालते हैं तो गंदम निकल आती है। तो उन्होंने क्या कहा, उसको सिट्टी में रहने देना। और आज जदीद साइंस भी ये तस्लीम करती है कि सिट्टी के अंदर अगर दाना हो तो उस पर माहौल की तब्दीलियों का असर नहीं होता और वो महफूज रहता है, वो ख़राब नहीं होता। तो उसको सिट्टी के अंदर रखना है तुमने। जो खाने के लिए जितना, यानी हर साल जितना इस्तेमाल कर सको उतना निकाल लेना है। और खूब जो गंदम होगी 7 साल तक तुमने उसको स्टोर करना है। और स्टोर करने का बेहतरीन तरीका भी बता दिया। और आगे क्या कहा, सुम्मा यअती मिन बाद ज़ालिक, यानी जो मोटी गायें हैं उनसे मुराद 7 खुशहाली के साल हैं, 7 साल। सुम्मा यअती मिन बाद ज़ालिक, फिर उसके बाद आएंगे सबउन शिदाद, 7 सख्त साल आएंगे। 7 साल ऐसे आएंगे जो इंतहाई सख्त होंगे, इसमें कहत पड़ जाएगा। याकुलना, वो खा जाएंगे, मा कद्दमतुम लहुन्ना, जो तुमने पहले रखा होगा। ठीक है, देखा था ना, वो 7 पतली गायें मोटी गायों को खा रही हैं। यही है कि वो जो खुश्कसाली के साल होंगे, वो खुशहाली के सालों में रखी हुई गंदम को वो साल खा जाएंगे। ये ताबीर थी। मिम्मा कद्दमतुम लहुन्ना, जो तुमने पहले रखा होगा वो खा लेंगे। इल्ला कलीला, मगर थोड़ा ही बचेगा। मिम्मा तुहसिनुन, जो तुम खुद महफूज कर लोगे, यानी बीज के लिए आइंदा साल में जो तुम उगाओगे। सुम्मा याती, फिर उसके बाद एक ऐसा साल आएगा, आमुन, ऐसा साल आएगा, फी युगाथुन्नास, जिसमें लोग खूब बारिश दिए जाएंगे, जिसमें फिर खूब बारिश बरसेगी, खूब फिर गल्ला होगा, अनाज आएगा। और फी यासिरून, जब खूब बारिश बरसेगी फल खूब होंगे तो फलों को फिर निचोड़ेंगे। ठीक है, यानी खूब खूब फायदा हासिल करेंगे। और निचोड़ने से मुराद ये भी है, जब फल आएंगे तो शराब निचोड़ी जाएगी फिर, और खूब खाएं पिएंगे, इस तरफ भी इशारा है। ठीक है, तो यहां तक ये रुकू कंप्लीट हुआ। इसमें अहम तरीन सबक ये है कि हम में जो भी सलाहियतें हैं उनको अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करें। इंसानों की खिदमत करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए असबाब पैदा कर देंगे। ठीक है, चाहे आपके साथ, और दूसरा ये सबक, आपके साथ जो इंसान जैसा भी रवैया इख्तियार करे, आपने उसके साथ वैसा रवैया इख्तियार नहीं करना। वो रवैया उसके मेयार का है, आपने अपने मेयार का रवैया इख्तियार करना है कि आपका मेयार क्या है। ठीक है ना, आपको तो हर किस्म के मेयार के लोग मिलेंगे, आला ज़र्फ वाले भी मिलेंगे, अदना भी मिलेंगे, नेक भी मिलेंगे, बद भी मिलेंगे। अब ये तो नहीं होना कि नेकों के साथ हम नेक हों और बुरे साथी जब मिलें, बुरे लोग जब आए उनके साथ हमारा रवैया बुरा हो जाए तो फिर तो हम नेक तो ना हुए। जो नेक होता है, जो सच्चा होता है, वो हर किसी के साथ सच्चा है। ठीक है ना, माहौल को देखकर, असबाब को देखकर, हालात को देखकर अपने आप को तब्दील कर देने वाला वो सच्चा मोमिन नहीं होता, वो तो मुनाफिक है। उसने हुलिये रखे हुए हैं, मोमिनों के साथ मोमिनों का हुलिया, सच्चों के मजलिस में वो सच्चा, झूठों की मजलिस में झूठा, हलाल खाने वालों की मजलिस में हलाल खाने वाला, हराम खोरों की महफिल में गया तो हराम खोर बन गया। वो इंसान मोमिन नहीं होता। ठीक है, तो जैसे भी लोग मिलें, बहुत किस्म के लोग पड़े हैं दुनिया में, आपने वैसा आपने अपने मेयार के मुताबिक रहना है, अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही उम्मीद रखनी है। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, इसके मुताबिक अपना अक़ीदा अमल बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।